Just good morning, everyone. Let's start this beautiful day with a prayer. आप आपके हाथ को हार्ट पे रखो, नमस्ते मुद्रा में रखो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा रखो। टेक वन डीप ब्रेथ इन, आउट। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। इस पल में ध्यान केंद्रित करके चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेयर। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आज के खूबसूरत से दिन के लिए, जो सकारात्मक विचार, नए अवसर, जोश और खुशियों से भरा है। आज जो कुछ भी मेरे पास है प्यारे प्रभु, उसके लिए मैं माँ प्रकृति का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे शरीर का, जिसके सभी अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु मेरी प्यारी प्यारी आंखों का, जिससे मैं इस प्यारे से ब्रह्मांड को देख पाती हूँ। धन्यवाद मेरे कानों का, जिनसे मैं सारी आवाजें सही से सुन पाती हूँ। धन्यवाद मेरे हाथों का, जिनसे मैं अपने काम बहुत आसानी से कर पाती हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरी आवाज का, जिससे मैं अपनों से बातें कर पाती हूँ, अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाती हूँ प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे पैरों का, जिनसे मैं चल सकती हूँ, अपना नित्य कर्म कर सकती हूँ प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु इन सांसों का, जो हर पल मुझे जीवित होने का एहसास कराती है, मुझे हर पल में शुक्राने करने का एहसास कराती है। धन्यवाद उन सभी रिश्तों का, जिन्होंने मेरी जिंदगी को संवारने में योगदान दिया प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करी और एक अच्छा इंसान बनाया, मुझे सही गलत में फर्क बताया। धन्यवाद उनका तहे दिल से प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे जीवन में इतने प्यारे प्यारे भाई बहन को देने के लिए, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं और जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे जीवन में दोस्तों को देने के लिए, जो हमेशा मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हैं, मुझे हमेशा अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए सहयोग करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे इस घर का, जहां पर मैं रहती हूँ, जो मुझे सुरक्षा का, शांति का और सुकून का एहसास कराता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु कि आज मेरे पास पर्याप्त भोजन और पर्याप्त पहनने के लिए कपड़े हैं, और मेरे पास अच्छे अच्छे फुटवियर्स हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज है। प्रभु सब आपकी कृपा से है। मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। धन्यवाद प्रभु मेरे पास सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और वाहनों को, जो मेरे काम को और आसान बनाते हैं, समय बचाते हैं और मुझे हर रोज आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद प्रभु मेरे काम का, जो मुझे कर्मों की दुनिया में और आगे लेके जाता है और मुझे अपने और अपने परिवार की जिंदगी अच्छे से जीने का अवसर मिलाता रहता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरी टीचर्स का, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और सही राह दिखाई। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन किया, अंधकार के अंधेरे को दूर करके मेरे जीवन में ज्ञान का उजाला कर दिया, पूरा रोशनी भर दी। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीवन नहीं। उस ज्ञान को मेरे तक पहुंचाने के लिए
मैं सारे गुरुओं का शत शत नमन करती हूँ। मैं आशमीन मैम को, अरविंद सर को, ईशी, एनी जी, सारे वॉलेंटियर्स, समीरा जी, दिया जी, सबके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु मेरी बुद्धि के लिए, जो हमेशा मुझे सही और गलत के बीच में अंतर बताती है, मुझे नई सीख लेने में मदद करती है, मुझे समस्याओं का समाधान बताती है, कृतज्ञता में रहने में मदद करती है। धन्यवाद प्यारे प्रभु उन सभी संसार के लोगों और घटनाओं के लिए जिन्होंने मेरे जीवन में मेरी उन्नति के लिए मदद करी। धन्यवाद मेरे पूर्वजों का, मैं उनके आशीर्वाद को आगे बढ़ाते हुए निष्ठा के साथ आगे बढ़ सकूं। मेरे माध्यम से आपकी विरासत जारी रहे। मैं हृदय में कृतज्ञता के साथ आपको हमेशा याद करती रहूं। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे सपनों का, जो मुझे हर दिन और बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं, और ज्यादा कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए फोकस करते हैं। वाओ, थैंक यू प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे शहर का, जो मुझे अपनेपन का एहसास कराता है, सुरक्षा और तरक्की का मौका देता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरा सुंदर से देश का, जिसकी संस्कृति, परंपराएं और आजादी पर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। धन्यवाद मेरे धर्म का, जो मुझे सही रास्ता दिखाता है और जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का, जिसकी कृपा से यह संसार चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे पर्याप्त हवा, पानी, सूरज की किरणें और जीवन की हर जरूरी चीजें सहज रूप से प्राप्त होती हैं। धन्यवाद ईश्वर का, जो हमेशा हमारी गलतियों को माफ करता है और हमें नई शुरुआत करने का अवसर देता है। उसकी कृपा से हमें प्रेम, समर्थन और सही मार्गदर्शन मिलता है। हमेशा हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति से हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और आशा का अनुभव होता है। अब इस क्षण को जीते हुए मैं पूरे विश्वास और सकारात्मकता के साथ इस दिन को अपनाती हूँ प्यारे प्रभु, और यह प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन मेरे लिए और इस संसार के सभी लोगों के लिए मंगलमय और खुशियों से भरा हुआ हो। यही मेरी आशा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रुला दिया आपने आज। बहुत प्यारी प्रेयर। थैंक बहुत ही यू। प्यारी प्रेयर आपने खुद लिखी है, और प्लीज शेयर करना, क्योंकि बहुत ही सब कुछ कवर कर दिया। तो बोला ही नहीं जा रहा। आई अभी एम सो सो ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी होस्ट प्रेयर आज की। कमाल की। रुलाई दिया। मिला दिया आज आपने, मिलन का दिन बना दिया आपने। मैं इस प्रेयर पे लास्ट 5 to 7 डेज से वर्क कर रही थी, कल ही कंप्लीट हुई, तो मतलब आज तो मैं यही प्रेयर करती हूँ। बहुत बहुत प्यारी। दिख रहा है वो मेहनत भी और प्यार भी और ग्रैटिट्यूड भी, सब कुछ मिला के। थैंक यू। थैंक यू, आप सबसे ही तो इंस्पायर होते हैं। हाँ, इतने सारे लोग हैं, सब बोलते हैं, तो कुछ कभी दिया जी कुछ अच्छा बोलती है तो वहां से कैचअप होता है, कभी आप कुछ अच्छा बोलते हो। अभी उस दिन रचना जी ने इतनी अच्छी प्रेयर डाली थी, तो सबसे इंस्पायर्ड होके इट्स लाइक, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे तो हाथ अभी भी ना ऐसे वाइब्रेशन मोड पे हो रहे हैं। हम सब वाइब्रेट हो रहे हैं। थैंक यू। कि किसी की कोई शेयरिंग है, कल का चैप्टर कैसे करा, कैसे मैजिक वॉन्ड बने, कैसा लगा करने के बाद, कि नहीं करा, क्या हो कोई अपडेट? जी तृप्ति जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मैं कल
शाम को किया। जब मैंने मैसेज देखा तब रिमाइंड हुआ मुझे, अरे मैं तो भूल गई हूँ करने का। तो मैंने शाम को किया। मेरे बच्चों ने उपवास मतलब चालू है ना, तो बेटी के आज मतलब आज छठा उपवास है, निरंकार। तो मतलब मतलब हाँ 28 कर रही है वो। हाँ 28 कर रही है। तो उसका आज मेरी छठा। तरफ से शिक्षा तो पूछिएगा। जी, देवगुरु से है उसकी तरफ से। तो मैंने उसको मतलब अपनी ये दी मैजिक वॉन्ड का ये किया, और गोल्डन डस्ट भी उसे स्प्रिंकल किया। बहुत अच्छा फील हुआ कि जैसे उसके बहुत आसानी से मतलब ये हो रहे हैं, फास्टिंग्स पूरे हो रहे हैं। बेटे ने भी एक आसना किया है, पहले दिन उपवास किया था, तो उसका भी एक टाइम खाने का वो चालू है। वो अभी 10th में है, इसलिए मैंने उसको बोला है कि तू सिर्फ एक आसना कर। पिछले टाइम उसने 16 उपवास किए थे। वाओ। तो उन दोनों को दिया, और ये सब अभी मैं इसमें हूँ, तो मेड को भी मैंने थर्ड पर्सन अपनी मेड को ये दिया मैजिक वॉन्ड का और गोल्डन डस्ट। और ऐसे सोचा है मन में, मैग्निफिकेशन आउटकम लगाया है कि ये पूरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और उनका पारना मतलब जो 28 तारीख को हमारे यहाँ रहता है कि उनको मुख का पानी देना रहता है, और वो सब मतलब पारना बहुत अच्छे से पार पड़ रहा है। ऐसे सब विजुअलाइज किया। बहुत आनंद मिला मुझे ये करने से। आप सभी को थैंक यू इतना अच्छे से सिखाने के लिए, और बराबर ये टाइम पे मुझे ये मिला है करने के लिए। मतलब वाओ। बहुत खुश हो गई हूँ, आप थैंक लोगों में जो यू। फास्ट होता है वो सिर्फ पानी पे होता है ना, आई थिंक। हाँ, बॉइल हाँ वाटर। बॉइल वाटर, और कुछ हाँ, भी नहीं ना? नहीं, नहीं 8 वो days। ज्यादा किया नहीं जाता, वो ओमेटिंग होती है ना उससे। तो वो सिर्फ अर्ध फूल पत्र बोलते हैं ना, मतलब हाफ फूल पत्र जो रहता है वो ही पीती है पूरे दिन में, ज्यादा नहीं लेती है। वाओ। तो अमेजिंग, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, मैजिक विशेस टू हर, उसका बहुत अच्छे से फास्ट हो जाए। वो जिस भाव और भक्ति से ये कर रही है ना, उसकी सही में वो पूर्ण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू। Lots of power as well to her. यस। Thank ओके समीधा you. जी, Wow. हम लेता है स्टार्ट ना, करें? तीनों ने हाँ, किया घर में, 5 अट्ठाई की थी हम फर्स्ट टाइम। मतलब मेरे जेठानी जी के 2 बच्चे और मेरे 2 बच्चे और मैं फर्स्ट टाइम किया था यहाँ पे, मतलब ससुराल में। वैसे मायके में मैंने बहुत बार किया है, पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम किया था 2 साल पहले। ग्रेट। ग्रेट। जय जिनेंद्र। थैंक यू। मैं तो नवरात्रि के फ्रूट्स पे ही करती हूँ 9 days, तो थक जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वो उस पे पानी पे कर रही है, कितनी बड़ी बात है। एक ही होता है तो भी मेरी एकादशी हो जाती है बहुत अच्छे से। सो दैट्स व्हाई आई नो कि उसको लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। really. थैंक। Wow. मैं आज करने का सोच रही थी, फास्ट करूं, पर मैं बोली नको, कल उठ के मुझको ही सब करना है। फिर इनके लिए भी थोड़ी शक्ति मुझ में भी होनी जरूरी है, इसलिए तुझे तृप्ति थोड़ा खाना पड़ेगा। तो फिर मैंने नहीं रखा आज। लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, not. डे 25, क्यू द मैजिक। आज मैं एक हम शेयरिंग करूं। जी। शेयरिंग। कौन हाँ, बोल रहा है? करिए पहले भी। अ, बोलिए। मैंने अभी ना रिसेंटली वो वीजा का काम होता है ना, वो अपनी सिस्टर के साथ मिलके स्टार्ट किया है। तो केक के साथ साथ तो कल एक क्लाइंट का कॉल आया था, उसको कुछ एप्लीकेशंस रिन्यू करवाने थे। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं अभी बाहर निकली हुई, मैं आपको थोड़ी देर में सारी डिटेल्स भेजती हूँ। मैंने रात में उनको सारी डिटेल्स भेजी अपनी सिस्टर से बात करके, और उन्होंने आज कंफर्म भी कर दिया। मेरा पहला क्लाइंट है और मुझे बहुत अमेजिंग प्रॉफिट हुआ है। वाओ। तो मेरी अमेजिंग। मॉर्निंग आज अमेजिंग हो गई। वाओ। और वो केक के पिक भेजे थे, उसके भी फीडबैक बहुत ही औसम आए हैं। उसके कारण मुझे और 2 केक के ऑर्डर मिले हैं। वाओ, ओह। सच में वो केक बहुत सुंदर दिख रहा था। थैंक यू। वाओ वाओ।
गॉड ब्लेस यू पल्लवी। वाओ। तो आज की मॉर्निंग तो मेरी बहुत ही अमेजिंग हो रखी है। सुबह सुबह उठते ही इतने अच्छे मैसेजेस मिले, मैं खुश हो गई देख के। मैंने बोला वाओ, मजा आ गया, आज तो दिन बन गया मेरा। ऐसे ही दो क्या थैंक यू फॉर 200 शेयरिंग। ऑर्डर्स आए आपके पास। यू हैव थैंक टू हायर अ स्टाफ एंड मेक अ स्टूडियो। यू। ये मेरी ड्रीम लिस्ट में है। मुझे ये करना है। वाह, तो आपको क्यों मिल गया आज के चैप्टर से? क्यों द मैजिक, तो सच क्यों में। को पकड़ लो आज आप। मैंने तो यूं ही बोला, इट्स लाइक कि अगर कोई बेकर है तो उसका सपना हो सकता है ना कि उसका बेकिंग स्टूडियो, सो दैट्स व्हाई। चैप्टर स्टार्ट होते ही क्यों मिल गया। वाओ। वाह। तो आज बहुत सीनियर चैप्टर है, डे 25। बहुत सीनियर। जब हम यूनिवर्स के साथ तालमेल बनाते हैं, हम भगवान जी से कनेक्ट होते हैं। इतने दिनों से हम जब इतने शुक्राने करते 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 हमें सिखाया गया अपने हार्ट से कनेक्ट करो। दूसरों पे मैजिक वॉन्ड जब हमने कल किया, हमें एक अलग तरह की पावर मिलती जा रही है हर प्रैक्टिस के साथ। तो आज का दिन, क्यू द मैजिक। ये आप जो फोटो देख रहे हो अभी सामने, ये एक मूवी के डायरेक्टर का चेयर है, राइट? तो जैसे होता नहीं है उसके पास एक्शन प्ले, तो ये वैसी वाली पिक्चर है। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप ही अपनी मूवी के डायरेक्टर हो। आप ही अपनी मूवी के डायरेक्शन को खुद समझ सकते हो, खुद कर सकते हो डायरेक्ट। आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आपने अपने ड्रीम्स बनाए, आपने सब कुछ किया इतने दिनों से, विजुलाइज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, क्या करना है, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। आज एक्शन टाइम है। एक्शन टाइम मतलब हमें एक्शन लेना है, राइट? हमें इंस्पायर्ड एक्शन मिलेगा जब हम इतने दिनों से ग्रैटिट्यूड करते हैं, ड्रीम्स विजुलाइज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना उसके लिए। तो उसके लिए आज का चैप्टर आपको भगवान जी क्यूज देंगे। धीरे धीरे भगवान जी आपको दिखाना शुरू करेंगे, जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड कुछ क्लू मिलेगा आपको। है ना, जैसे सीक्रेट मूवी में देखा होगा आपने, जब वो चेक लगाता है छत पे और 30 दिन हो जाते हैं उसको, है ना, सोचता रहता है कि 30 दिनों तो कुछ नहीं होता। उसके बाद एकदम से उसको आइडिया आता है कि मैंने बुक लिखी हुई है, तो अगर मैं इस इतनी कॉपीज बेच दूंगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। फिर उसको बंदी मिल जाती है जो, वो पोस्टर दिखता है। वो पहले तो नहीं दिखता उसको, लेकिन उसको बाद में दिखता है। क्यों? क्योंकि वो उन दिनों ने कुछ लगातार दिनों तक ग्रैटिट्यूड कर रहा होता है और विजुलाइज कर रहा होता है अपने ड्रीम को। तभी उसको वो सामने एकदम से प्रकट हो जाता है बुक स्टोर पे। है ना, जिसको याद हो वो सीन। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी होगा। अगर आप दिल से ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हो तो आपको भी कोई ना कोई क्यू दिखेगा, और उसके ऊपर आपको एक्ट करना है। और कुछ ऐड करना चाहें प्लीज, आप दोनों ऐड करें। मुझे तो ये लग हम्म। रहा है ना कि अगर मैं पास्ट और फ्यूचर में जी रही होंगी, प्रेजेंट में नहीं होंगी ना, तो मेरे हाथ से ना ये क्यों चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम पास्ट को सोच रहे होते हैं या तो फ्यूचर के अंदर रहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, क्या होगा, विजुअलाइजेशंस में रहते हैं। पर अगर मैजिक हमेशा प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है, अगर मैं अभी बिल्कुल जिस समय मैं जो काम कर रही हूँ ना उसी के अंदर 100% इन्वॉल्व हूँ, और अगर वो क्यों आएगा ना, तो वो मुझे बिल्कुल अलर्टली पता चल जाएगा कि वाओ, ये तो यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा है। क्यों यानी कि वो क्लू है कि मेरा सपना मेरे से एक कदम और पास आ चुका है। यूनिवर्स वांट्स मी टू सेलिब्रेट कि वाओ यार, तेरे को तो मैंने तेरे सपने के लिए क्यों दिया है। क्या तू ग्रेटफुल है अभी भी कि नहीं है? इट्स लाइक कि बस मैं वो प्रेजेंट में रहूंगी और एक्शन में रहूंगी, जैसे इसमें एक्शन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जैसे भी आप बता रहे थे। तो मुझे मेरी दुनिया बहुत जल्दी मिल जाएगी जो मैं चाह रही हूँ। एक और बात एक उसमें है मिलन जी, हम्म। कि क्यों मतलब क्या। क्यों मतलब जिस चीज को देख के है ना मेरे को लगे कि मैं अपने सपने के एक कदम आगे आ रही हूँ, मैं उसके नजर। तो वो है ना, जब आप जिस चीज को ऐसे फील करोगे, देखोगे, और आपको है ना अंदर में वो खुशी महसूस होगी। जैसे अभी किसी ने बोला कि बेकर्स का स्टूडियो, तो पल्लवी जी की स्माइल जो थी ना, इतनी प्यारी सी स्माइल आ गई। मतलब उन्होंने उस कैच किया उस क्यू को कि मेरा बेकिंग स्टूडियो, तो वो एक कदम अपने सपने में आगे पॉजिटिव फीलिंग में बढ़ गई। तो ऐसी कई सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है, लेकिन मेरे को ही दिखेगा वो मेरे लिए ही होगा, मेरे सपने, मतलब मैं उसको फील कर पाऊंगी, दूसरे को नहीं फील होगा वो। तो क्यों मतलब जिससे मेरी गुड फीलिंग और बढ़ जाए ताकि मैं अपने सपने के और करीब आ जाऊं।
वाओ क्यू मीन्स अ क्लू दैट, मतलब मेरा सपना और पास आ गया। वाओ। वाओ Quote, life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Unquote by Flora Palau, B. 1954, writer and therapist. तो ये क्या कह रहे हैं राइटर और थेरेपिस्ट, कह रहे हैं कि जिंदगी बहुत खेल जैसी है ना? हम उसको बस खेलते रहें, मस्ती करते रहें, हमेशा एन्जॉय करते रहें। अगर हम उस मस्ती में रहेंगे, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे पूरे दिन, तो हम बहुत जल्दी अपने अपने क्यूज़ को पकड़ पाएँगे, उन संकेतों को पकड़ पाएँगे, क्योंकि अगर आप गंभीर स अवस्था में हो, हमेशा सीरियस रहते हो, ओहो! मेरा ड्रीम मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मैं तो ये सीरियस नहीं होना। सीरियस होना मतलब एक काइंड ऑफ मतलब एक बिलो द लाइन ही फीलिंग है वो। प्लेफुलनेस मतलब खुशी रहना, मज़े करते रहना, वॉव! वॉव! तो उस सिचुएशन में वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। बच्चों को क्यों दिखते हैं सारे मैजिक? क्योंकि वो मस्ती करते रहते हैं हमेशा। है ना? हमेशा उनका ध्यान जाएगा बटरफ्लाई पे, उनका ध्यान जाएगा ड्यू ऑन द ग्रास पे। क्यों जाता है उनका ध्यान? क्योंकि वो मस्ती में होते हैं हमेशा, उनको कोई सीरियस होने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमें भी बच्चा बन के रहना है, बट भगवान जी के बच्चे बन के रहना है, ताकि हमें वो कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी बात, जो वो करना चाहते हैं हमें कम्युनिकेट। हम ही सीरियस मूड में रहते हैं तो हम पकड़ ही नहीं पाते उनकी उसको। सीरियसनेस में वही हम पास्ट में है या फ्यूचर में है, चिंता में है, किसी ना किसी प्लानिंग में है, या जो भी हम सोचते जा रहे हैं। प्रेज़ेंट मोमेंट में ग्रैटिट्यूड रखोगे तो आप मस्ती में भी रहोगे, खुश भी रहोगे और अपनी अपने संकेतों को पकड़ पाओगे, जो भी संकेत वो आपको देना चाह रहे हैं। किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी म्यूज़िक के थ्रू, किसी वर्डिंग्स के थ्रू, किसी भी थ्रू वो आपको मिल सकता है। लेकिन आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना, उसको पकड़ने के लिए। एनीथिंग यू वांट टू से? इट्स लाइक कि मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो फ्लोरा है ना, रीडिस्कवर, अगर वॉइस मैंने, आपकी ओके मेरी वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही है मेरी वॉइस? हुँ, नहीं आ नहीं। रही हुँ, वॉइस। हेलो। आपकी वॉइस बहुत स्लो है। कुछ जैसे डिस्टर्बेंस सी हो गई, अभी ठीक थी। नाउ इज ओके। य हाँ बोलिए। यस। सही है। इट्स लाइक ना कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि फ्लोरा बोल रही है रीडिस्कवर। अगर मैंने गुलाब जामुन खाए हैं तो मुझे उसका स्वाद पता है ना कि यार ये तो मीठा होगा, स्पॉन्जी होगा। तो मेरे लाइफ के अंदर, मतलब मुझे जो चाहिए, अगर मुझे खुशियां चाहिए तो मुझे पता है ना खुशियों का स्वाद क्या होता है। अगर मैं खुशियों में रहती हूँ तो मेरा जीवन कैसा होता है। अभी नहीं है तो मेरे पास वो चीजें क्या हुआ, बट आई हैव टू रीडिस्कवर इट। किसी ना किसी समय तो थी ना, तभी तो मुझे तड़प है कि मेरे सपनों के पास मुझे जाना है। तभी तो मैंने उसका स्वाद चखा है कि यार अगर ये चीज आएगी ना तो वापस से मेरा जीवन ना बिल्कुल फुल ऑफ खुशियां, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगा। तो मुझे एक ये चीज समझ में आ रही है। इट्स लाइक कि जब जैसे भी, हाँ, हाँ जी बोलिए आप। जैसे इसने बोला ना वी नीड टू प्ले, और आप सभी ने, हम सभी ने गेम्स तो खेले ही हैं बचपन में, हम सभी खेलते हैं। तो गेम में क्या होता है, एक गेंद मैं फेंकती हूँ तो एक गेंद सामने से मेरे पास आती है। कैच कैच खेलते हैं ना हम, तो वो भी एक गेम है ना। या एक बाजी मैंने चली तो एक बाजी वहां से आ रही है, तो वहां कौन बैठा है, मेरा प्लेयर अपोजिट कौन सा है, वो यूनिवर्स, वो प्रकृति। मैंने यहाँ से थॉट डाला कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं अपने सपनों के जीवन में जीना चाहती हूँ, मैं ग्रेटफुल रहना चाहती हूँ। वहां से भी एक गेंद आएगी, वो आपको वैसी सिचुएशंस भेजेगा, वैसी चीजें भेजेगा कि आप और ग्रेटफुल हो सको। और जहां मैंने रोना पीटना गाना चालू किया ना, तो वहां से वो गेंद आ जाएगी आपके सामने, वो सारी सिचुएशंस आ जाएगी। अब मैं समझ गई हूँ, मेरे पास जो उसने बोला ना रीडिस्कवर, अपने पास एक्सपीरियंस से जाके देखना है कि जब जब मैंने हिम्मत दिखाई, जब जब मैंने ग्रेटिट्यूड दिखाया, जब जब मैंने खुशी दिखाई, वो सारी चीजें मेरे लाइफ में मल्टीप्लाई हो रही है। सामने से भी वैसी वाली गेंद आ रही है, गेम वैसे चल रहा है। तो अब मैं सीखूं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने अभी 30 दिन, जो 28 दिन, 24 दिन मैंने प्रैक्टिसेस की है, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी लाइफ में मैं अभी सीख गई हूँ कि मैं जितना ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ उतना मैं अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। तो अब उस गेम को खेलना है, अब उसको कंटिन्यूटी में खेलते जाना है। अब वहां से वो क्यों आएगा कि देखो ऐसे कर लो ना लाइफ ऐसी हो जाएगी, ऐसे कर लो लाइफ ऐसी हो जाएगी।
बट मेरे को वो गेम खेलना है अभी। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम खेल सकते हैं ये गेम। ये बड़ा ही प्यारा गेम है। यूनिवर्स हमको ब्रेक डाउन्स देगा, ब्रेक थ्रूज देगा, वो हमको हर तरीके से समझाएगा कि देख इधर जाएगी ना तो ब्रेक डाउन्स आएंगे, इधर जाएगी ना तो ब्रेक थ्रूज आएंगे। हमको कैच करना आना चाहिए। वो ब्रेक डाउन्स के पहले ही संकेत दे देगा कि नहीं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू डोंट नीड टू बी कंप्लेनिंग मोड। हमारी जो स्लोपीनेस होती है ना, हम स्लाउच होके अच्छा खाते पीते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, हमारी अवेयरनेस उसमें पूरी गुम हो गई है। हम देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द चल क्या रहा है, हमने कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा है। मेरा अवेयरनेस, अलर्टनेस अभी मुझे बताएगा कि अगर मैं सुबह अमृत वेला में उठ के काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख लेती हूँ ना, तो सारा दिन कैसा जाता है। और वही मैं रात को मूवी देख के सुबह लेट उठ रही हूँ तो मेरा दिन कैसा जाता है। तो मैं वहां से भी क्यों लूं कि कैसे कैसे मैं अपनी लाइफ को और बेटर कर सकती हूँ। इट्स लाइक ना, मैं उस समय एक चीज ये ऐड कर रही थी कि जैसे भी आपने प्लेफुलनेस का कहा ना दिया जी, तो जब हम प्ले करते हैं ना कोई भी गेम, तो वी आर सो अलर्ट। उसी मोमेंट में होते हैं कि कोई मेरी बाजी नहीं ले जाएगा। लूडो भी खेल रहे हो ना, तो कोई मेरी डाइस इधर को उधर नहीं कर दे, कोई गोटी। तो वी आर सो अलर्ट। तो यूनिवर्स मतलब तभी वो जो राइटर एंड थेरेपिस्ट वो कह रही है कि जब भी आप प्लेफुलनेस की दुनिया में जाओगे ना, आप सो अलर्ट रहोगे, तो आप उस क्यू को बहुत आसानी से पकड़ पाओगे। और गेम भी दो तरीके से खेलते हैं, एक तो मैं और आप खेल रहे हैं लूडो साथ में, और एक उसको कोई मेरे को बता रहा है कि नहीं तुझे ये वाली क्यों चली, वो चलनी चाहिए थी। तो मैं फील्डिंग के अंदर हूँ कि बाहर हूँ, कौन सी गेम खेल रही हूँ? गॉसिपिंग वाली खेल रही हूँ बाहर लेके बस टिप्पणियां दे जा रही हूँ, या मेन कोर्ट में खेल रही हूँ? अगर मैं मेन कोर्ट में खेल रही हूँ, तो वो मेरा प्लेफुलनेस है, वो मेरा अलर्टनेस है, वो मेरा मेन गेम है जो मुझे मेरे बोलते हैं ना कि और आगे तक लेके जाएगा क्यूज की दुनिया के अंदर। और आज है ना, वो बिल्कुल क्लियर बोल रही है रोंडा बर्न कि अब तुम सब तैयार हो लाइफ का गेम खेलने के लिए, क्योंकि तुम जान गए हो सीक्रेट, तुम समझ गए हो, तुमने अप्लाई भी कर लिया, तुमको पूरा फॉर्मूला अच्छे से रट गया है। तो अब उसको खेलना चालू करो। अब हर जगह मुझे ग्रेटिट्यूड 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 डालना है, क्यूज ले लेके ग्रेटिट्यूड डालना है। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practice because it's a game. You play with the universe and it's a lot of fun. आगे Can I पढ़ो। read? Imagine हाँ that हाँ, the universe is friendly and caring. आवाज आ रही है ना? आ रही आ रही। Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surrounds you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. ये बोल रहे हैं कि जो आज हम गेम खेलने वाले हैं आज से, वो खेलने वाले हैं हम यूनिवर्स के साथ। तो ये बहुत ही मजेदार गेम होने वाली है, क्योंकि हम जब अलर्ट होते हैं, जैसे इन्होंने अभी अभी आप दोनों ने अच्छे से बताया कि जब हम अलर्ट होते हैं तो यूनिवर्स हमारे साथ गेम खेलने को रेडी है, क्योंकि आप रेडी हो उसको रिसीव करने के लिए। अब आपने रिसीव किया, तभी तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्यू आएगा। तो जैसे अभी क्या बोल रहे हैं, वो आपको इमेजिन करना है कि यूनिवर्स आपके लिए फ्रेंडली है, केयरिंग है, आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं। ये एफर्मेशन कि भगवान जी तो मेरे साथ हमेशा है, वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं, वो हमेशा मेरी बात का रिप्लाई करते हैं। बार बार इस चीज को जब अफर्म करते जाते हैं, तो हमारी लाइफ में वो सारे संकेत आने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको ये समझना है कि वो आपको देने के लिए ही बैठे हुए हैं। आपने जो भी ड्रीम लिखा है ना, वो चाहते हैं आपको वो मिले। वो 100% चाहते हैं आपको वो मिले, लेकिन वो आके आपको हाथ में सीधा प्रकट होके नहीं दे सकते, है ना? प्रकट होके भी दे सकते हैं वैसे तो, बट आप उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। तो वो क्या करते हैं, वो आपके पास कोई ना कोई ऐसा क्यू भेजेंगे, कोई साइन भेजेंगे, कोई कोट भेज देंगे, कोई सॉन्ग भेज देंगे, कोई बंदा भेज देंगे सामने, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी हेल्प करेंगे वो। आपको हर समय याद रखना है कि वो आपको सुन रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ ऐसा
जरूर मैसेज दे रहे हैं और आपको उसको रिसीव करना है, ठीक है। और उन्हें ये पता है कि आपको जो भी चाहिए आपके ड्रीम्स के लिए, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। थैंक यू इज द ओनली वे टू रिसीव योर ड्रीम्स। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में भेजेंगे कि आपको बस उस टाइम ग्रेटफुल होना है। सो इट प्लेज इट्स पार्ट इन द गेम बाय गिविंग यू पर्सनल क्यूज। पर्सनल क्यूज मतलब वो क्यू सिर्फ आपके लिए होगा, जो भी आपको दिख रहा होगा ना वो आपके लिए ही होगा। जैसे अभी अभी मिलन जी ने ऐसे ही बोला कि बेकर की आपकी स्टूडियो है ना, तो एकदम से वो पर्सनल क्यू था पल्लवी के लिए। पूरे ग्रुप में हम जितने भी लोग हैं उनके लिए वो क्यू नहीं था, राइट। वो क्यू उसी के लिए था जिसका वो ड्रीम है। तो जिसका भी वो ड्रीम होता है ना, उससे रिलेटेड क्यू ही यूनिवर्स आपको देगा, किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी मतलब कुछ भी रेडियो पे कुछ आ जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिससे आप पकड़ लोगे। अगर आपका ध्यान गया है ना उस चीज पे, तो वो आपके लिए है। अगर आपने उसको सुन लिया है और आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया है, दैट क्यू इज फॉर यू। अभी वो एग्जाम्पल भी देगी आगे, आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज करें। एक और आगे इट्स नीचे लाइक, भी कुछ है क्या? हाँ हाँ, प्लीज। मुझे ये लगता है कि यूनिवर्स के पास तो ना सब कुछ है यार। अगर मैं एक सर्कल के अंदर एक डॉट लगा रही हूँ ना, अगर मुझे एक सॉलिटेयर चाहिए, मकान चाहिए, तो एक मिट्टी के धूल के बराबर है। हम सोचे ना कि मेरी मम्मी ने हलवा पूरी और बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, मैं उनसे बार बार मांगूंगी, वो मुझे बार बार बना के देगी, है कि नहीं? वो मुझे मना करेंगी क्या? नहीं करेंगी। पर जिसको बनाना ही नहीं आता, जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है, मैं अगर उससे जाके मांग रही हूँ, उससे जाके कर रही हूँ, तो उसका कोई सेंस रह जाएगा क्या? उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना कि यार ऐसा करना है, वैसा करना है। तो यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है। हम यही माने कि यूनिवर्स मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हैं, मैं जो मांगती हूँ ना वो मुझे दे देते हैं। इट्स लाइक वो सो फ्रेंडली है। बस मेरी बोलने की देर है, अलर्ट रहने की देर है। जैसे भी समीधा जी बोल रहे थे ना कि क्यूज पर्सनली होंगे, मेरा जो क्यू है, मैं जो पकड़ रही हूँ, क्या पता वो समीधा जी का ना हो, या जो समीधा जी को मेरा ना हो। तो इसके लिए अगर कोई हमसे क्वेश्चन भी पूछेगा ना, क्या वो मेरा क्यू था, मुझे ये दिखा, इट मीन्स वो आपके लिए था। आप समझ जाना। अगर आप हमसे पूछोगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो आपके लिए आपका क्यू था कि नहीं था। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see something reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you तो want to change, एग्जाम्पल मैं okay, बस थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूंगी कि आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे उसने एम्बुलेंस बोला, ठीक है। अब एम्बुलेंस तो कई बार जा रही होती है हमारी आंखों के सामने से, पर हमारा ध्यान जाता है क्या? तो आपको अलर्ट होना है कि मेरे को एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है, वाह, मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, है ना। मुझे एकदम से क्यों मिला कि भगवान जी थैंक यू, मेरी परफेक्ट है हेल्थ, मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। ये मेरे लिए एक साइन है, मतलब रेदर देन थिंकिंग कि एम्बुलेंस जा रही है, लोग लोग अनहेल्दी हैं या हॉस्पिटल, ये सब सोचने की बजाय हमको ग्रेटफुल होना है परफेक्ट हेल्थ के लिए। पुलिस कार सुनी, आधी बार पुलिस कार सुनते ही लोग, मतलब हो सकता है उनका ध्यान ही ना जाए। पहली बात तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है कि पुलिस का कार कार जा रही है या ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, या मतलब वो पूरे दिन आपको मेथड्स बता रही है कि आपको कैसे कैसे ग्रेटफुल होना है। आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ग्रेटफुल होना है, रेदर देन सेइंग कि क्या पुलिस सारा दिन घूमती रहती है, पता नहीं ज्यादा ही चोर हो गए हैं, कुछ भी है ना, कुछ भी लोग सोचते हैं बोलते हैं। पास्ट की बात करूंगी, मैजिक बुक नहीं थी तो लोग ऐसे ही तो बात करते थे, है ना। तो अब पुलिस कार दिखेगी तो हमारा क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो आपका क्यू है कि आप कितने सेफ हो, आपका कंट्री कितना सिक्योर है, पुलिस कितनी मेहनत कर रही है आपके लिए। तो ये आपका क्यों हो गया। आपको हर जगह ग्रेटफुलनेस ढूंढनी है, न्यूज़पेपर में भी गुड न्यूज की ग्रेटफुलनेस ढूंढनी है। तो इस तरीके से वो एग्जाम्पल दे रही है इन जनरल, और अभी स्पेसिफिकली आपके ड्रीम के बारे में भी वो बताएगी। यस। if you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children.
When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for the plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee, or you have to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. अब आप देखो छोटी छोटी चीजें, ये सारे पॉइंट्स ड्रीम से रिलेटेड है। हो सकता है किसी को परफेक्ट वेट चाहिए हो, और आपने किसी को देख लिया जो परफेक्ट वेट में है ना, आप गए रोड पे गए, आपने देखा वाओ कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, कितनी अच्छी फिटिंग आई हुई है इसको। अब आप पहले क्या थे, आप जेलस हो जाते थे, वाओ यार ऐसी बॉडी हमारी क्यों नहीं है ना। अब हमने ग्रेटफुलनेस सीखी, तो अब हमें क्या करना है, हमें ग्रेटफुल होना है फॉर परफेक्ट वेट। थैंक यू गॉड, आपने मुझे अगर वो दिखाया है ना, तो इसका मतलब वो मेरे पास आ रहा है। तो यूनिवर्स क्या कैटलॉग की तरह है, आपकी लाइफ में चीजें भेजेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपने उस पे क्या फीलिंग दी। अब आपने अगर अच्छी फीलिंग दे दी तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, और अगर आपने नेगेटिव फीलिंग दे दी तो आप उससे थोड़े कदम दूर चले गए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको परफेक्ट वेट का बंदा दिखा, इसका मतलब यूनिवर्स तक आपका वो मैसेज जा चुका है, जो आप विजुलाइज कर रहे हो ना इतने दिनों से, परफेक्ट वेट, वो आपके वो मैसेज यूनिवर्स को चला गया है। वो कैसे बताएंगे यूनिवर्स आपको, वो आपको दिखाएंगे परफेक्ट वेट का बंदा, वो आपको दिखाएंगे कि कोई परफेक्ट पार्टनर भी होता है। मैडली इन लव कपल आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप विजुलाइज कर रहे हो ना बहुत दिनों से रोमांटिक पार्टनर को, तो आपको दिखेंगे ऐसे लोग जो मैडली इन लव है। वो इंस्टाग्राम पे दिखें, वो आस-पास आपको कोई हाथ पकड़ता हुआ कपल जाता हुआ दिखे, वो आपको कोई ब्यूटीफुल सी मैरिज की पिक्चर्स दिखाए, सोशल मीडिया पे, या आपको कोई अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ही कोई ऐसा कपल दिखे जो बहुत क्यूट है, तो आपको उनसे जेलस नहीं होना। आपको क्या करना है, आपको ग्रेटफुल होना है, वाओ! कितने अच्छे परफेक्ट पार्टनर्स होते हैं। इट्स अ क्यू। अगर आपने वो फीलिंग अच्छी दे दी, तो समझ लो आप 2 कदम आगे बढ़ गए अपने ड्रीम की तरफ। सिमिलरली अगर आपको बेबी चाहिए, तो आपको बेबी दिखने शुरू हो जाएँगे। आपको बेबी दिखेंगे आस-पास, प्रेग्नेंट वुमेन्स दिखेंगी। तो जितनी बार भी आपको वो दिख रहा है ना, आपको बहुत गुड फीलिंग देनी है, थैंक यू बोलना है, बहुत सारा लव देना है। तो दैट इज़ योर टेस्ट नाउ कि आप कितने अलर्ट हो, कि आप अपने ड्रीम की तरफ जाते जा रहे हो। मनी चाहिए तो एटीएम दिखेगा, है ना? तो ये यहाँ तक उसने सारे ड्रीम्स की बात करी, और उसके बाद वो बोल रही है अगर आप घर पहुँचे हो तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर के लिए थैंकफुल हो जाओ, नेबर्स के लिए थैंकफुल हो जाओ। तो इस तरीके से आपको ग्रेटफुल होना है और ध्यान रखना है आज से, अलर्ट होना है। यस, दिस व्हाट आई वांटेड टू से हियर प्लीज़ मिलिंद। इट्स लाइक ना यूनिवर्स मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। वो मुझे क्यूज भी देगा, फिर हाइड भी कर देगा। क्या मैं उस समय इतनी अलर्ट अवेयर होके ग्रेटिट्यूड करूंगी? क्या मैं नेगेटिव फीलिंग्स में उस समय नहीं जाऊंगी? क्योंकि रोशनी भी अंदर है, अंधेरा भी अंदर है, मनचाहा भी मेरे अंदर है, अनचाहा भी मेरे अंदर है। पर अगर मेरे को अगर हाउस चाहिए, और मेरे को किसी का बहुत अच्छा हाउस वार्मिंग पार्टी का आया कि उनका इनोग्रेशन हो रहा है और जैसा मुझे चाहिए वैसा ही है, अगर मैं वहां जाके डिप में चली गई ना कि यार भगवान इसी को ऐसा क्यों मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, यूनिवर्स ने तो मुझे क्यों दिया था यार कि जब तू उसकी पार्टी में आई है इतना खुश हो, इतना सेलिब्रेट करके तेरी लाइफ में मैं दे दूं। अगर मैंने वहां जाके नेगेटिविटी दे दी ना, तो मेरे लाइफ के अंदर जो मेरा ड्रीम हाउस था ना, वो मेरे से कितने कदम दूर हो जाएगा मुझे नहीं पता। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ते भी किसी को देख रही हूँ, तो मुझे इतना अलर्ट होना है कि मेरे जीवन में खुशखबरियां आ रही है, भर भर के भंडारे आ रहे हैं। मुझे जबकि ये नहीं सोचना है कि दुनिया में ये वार चल रहा है उसकी खबर है कि क्या है, नहीं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है उसको देखने के बाद। जबकि अगर एटीएम में मैं जा रही हूँ, चाहे मेरे बैंक अकाउंट में अभी जितने भी रुपीज हो, बट मैं वहां जाऊं ना तो ये फील करूं कि वाह यार, अबंडेंस, उस प्रचुरता को फील कर पाऊं कि मेरे जीवन में भी वो भर भर के आ रही है। ये रॉन्डामन हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही नहीं दे रही है। इट्स लाइक कि हमको उस मोमेंट पे ग्रेटफुल होना है, ताकि मेरे जीवन में वो भर भर के आए सारी चीजें जो जो मैं चाह रही हूँ। If you happen to see one of your material desire on your list, such as your dream house, car, motorcycles, shoes, or computers, of course it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. नाउ नाउ आपको कार दिखी, आपकी ड्रीम कार आपको रोड पे दिख रही है, समझ लो यूनिवर्स को मिल गया है आपका ऑर्डर। वो आपके पास भेजने ही वाले हैं, अब आपके ऊपर है
कि आप उसको थैंक यू बोल रहे हो या जेलस हो रहे हो, है ना? तो फीलिंग, यहाँ फीलिंग का गेम है पूरा का पूरा, कि आपको क्या फीलिंग देनी है। घर दिखा, सेम जैसे हाउस वार्मिंग, मतलब मेरे को हाउस वार्मिंग का इनवाइट आया था एंड मैंने शायद कल एनी के सामने भी शेयर किया था कि मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी घर की। तो मेरे फ्रेंड के हाउस वार्मिंग का इनवाइट आया, तो पता नहीं क्यों अंदर से एक दिन ऐसे ग्रैटिट्यूड करते करते उन लोगों के लिए एक पोयम बन गई मेरे से। जैसे वर्डिंग्स में मैंने पोयम बना दी उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैंने सोचा मैं उनको हाउस वार्मिंग पे ना ब्लेसिंग्स दूंगी, एंड देन आई स्पोक दैट पोयम इन ऑन दैट हाउस वार्मिंग। वो एक कमाल की फीलिंग थी ब्लेसिंग देने की। एंड नेक्स्ट हाउस वार्मिंग हमारी हुई थी ग्रुप में, तो हाँ हमारे घर की नेक्स्ट हाउस तो मैं वो बोल रही हूँ कि आप कितने खुश हो रहे हो किसी और के डिजायर को पूरा करने पे। तो वो एक क्यों, मतलब क्योंकि बुक ने सिखाया ना ये करना है, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग देनी है सामने वाले को, अगर आप अपने अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। तो ये मेरी छोटी सी उसमें शेयरिंग थी, लेकिन मतलब कहने का ये है कि चाहे वो हाउस हो, चाहे वो कार हो, चाहे किसी के शूज अच्छे लगे हों, चाहे किसी की जैकेट अच्छी लगी हो, एनीथिंग एनीथिंग मटेरियलिस्टिक डिजायर्स में आपको दूसरों के लिए उतना ही खुश होना है। Yes. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person say thank you, anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. आवाज थोड़ी चली गई थी मिलन जी, बट मैं बोल देती हूँ कि वही मतलब वो हर मोमेंट पे आपको अलर्ट करवा रही है। अभी जैसे सुबह गुड मॉर्निंग आया, किसी का गुड मॉर्निंग आया था ना ग्रुप में, तो समझ जाओ आज की मॉर्निंग तो बहुत अमेजिंग जाने वाली है। आज तो क्या मॉर्निंग हुई है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट्स अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, है ना? कोई खुश है तो इट्स क्यू क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर हैप्पीनेस। वाओ, लोग कितने खुश हैं, वाओ कितना अमेजिंग है। कपिल शर्मा शो देख रहे हैं वो सब लोग कितने, मैं कल देख रही थी वो सारे के सारे ना एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे स्टार्टअप्स वाले। तो इट्स अ क्यू टू बी ग्रेटफुल कि लोग स्टार्टअप करते हैं, लोग इतना अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो बहुत बहुत मजे आते हैं ऐसे सोच के कि क्या यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। तो ओवर हियर मतलब किसी की कॉन्वर्सेशन आपने सुन ली बात करते हुए, तो हो सकता है आपको वहां से क्यों मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। तो इट्स अप टू यू, इट्स योर पर्सनल थिंग, नोबडी कैन गाइड यू। व्हाट इज योर मैजिक, यू को खुद ही कैच करना है वो। It's like ना सुमिधा जी, there's no coincidence. कुछ भी हो रहा है ना वो मेरे लिए हो रहा है। अगर वो क्यों भी मुझे मिल रहा है ना, तो यूनिवर्स को पता है इसको इसकी जरूरत है, मैं दे रहा हूँ। क्या वो अब भी शुक्रगुजार होती है या नहीं, क्या करती है, वो उस पर डिपेंड होगा ना। आज हमारे ड्रीम डिजायर्स है ना कि मुझे ऐसा गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए। जो लोग सोचो ना आज भी सड़क पे रह रहे हैं, उनके लिए तो नहीं है ना वो तो लोगों को देख के नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज को स्वाद ही नहीं लिया है ना। तो उनके लिए वो मैजिक रीडिस्कवर भी कैसे हो सकता है लाइफ में। बट मैंने मेरे जीवन में लिया है, मुझे उसकी लॉन्गिंग है। मुझे पता है कि मैं जब ऐसी होती हूँ ना तो मैं बहुत फुल ऑफ द हैप्पीनेस, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड हो जाती हूँ। तो यूनिवर्स वांट्स मी कि तू बस उसी में रहते रहे, मैं तेरी झोली भरता जाऊंगा, भरता जाऊंगा। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. तो बोल रहे हैं कि उनके पास तो हजारों लाखों तरीके हैं आपको क्यू देने के। हर रोज आपको वो किसी ना किसी तरीके से आपको क्यू दे सकते हैं। और अगर आपने उस क्यू को पकड़ा है तो आप कभी रॉन्ग नहीं होगे। यू कैन नेवर मिसअंडरस्टैंड अ मैजिक क्यू, है ना? क्योंकि अगर आपने उसको पकड़ा है तो वो आपके लिए है, वो 100% आपके लिए एग्जैक्ट क्यू जो भी आप पकड़ोगे वही आपके लिए उस मोमेंट पे ग्रेटफुल होने का रीजन है। तो आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप पकड़ोगे तो आपको ये नहीं सोचना अरे ये क्यों है कि नहीं। अगर आपके माइंड में ये आ गया ना तो वो क्यों है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू
वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स और वो आपको मिल गया है, तो आपको ग्रेटफुल होना है, बस फटाफट से थैंक यू बोलना है। यस, मिल Cue गया। the magic has become a daily game. I play and practice. I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe found new ways to cue me to start the magic of gratitude into motion. तो रोंडाबन बता रही है कि मैं बहुत ज्यादा खेलने लग गई हूँ इस गेम को, और हर रोज मैं इतनी अमेज हो जाती हूँ कि कैसे भगवान जी मुझे इतना प्यारा आंसर दे देते हैं, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। कितने लोगों को एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ देने के बाद आंसर मिल जाता है खुद से ही, कोई ना कोई आपके मन में आ जाएगा, या कोई वीडियो दिख जाएगी, या कोई सेशन में बोल देगा, मैम दे देंगी आंसर। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? होता है। होता है ना। तो यूनिवर्स ने, हमने क्वेश्चन छोड़ा, आंसर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। भगवान जी मुझे प्लीज रास्ता दिखाओ कि मैं सही जगह पे हूं ना, मैं सही चल रही हूँ ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर देंगे। और वो जो थ्रिल और अमेज होता है ना, कि वाओ कैसे सुनते हैं वो, कैसे हमें आंसर दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, अंदर से ही हमारे आंसर आ रहे होते हैं वो एक्चुअली। हो सकता है वो मैम ने लाइन बोली, हो सकता है 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी ने भी वो पकड़ी ना हो, लेकिन आपने पकड़ ली। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे। हमेशा ऐसे ही होता है, तो इसलिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और एवरी टाइम यू गेट योर आंसर, एवरी टाइम यू गेट दैट क्यू, बी थ्रिल्ड एंड अमेज्ड। वाओ, वाओ, ये थ्रिल और अमेज वाली बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने आपको आंसर दिया तो क्या आप खुश हुए, क्या आप उस एक्साइटमेंट में आए, वाओ यार सुन रहे हैं भगवान जी मेरी बात, ही इज ऑलवेज लिसनिंग देयर। दैट इज द, दैट इज द खुशी दैट यू गेट, अमेजिंग सी। तो वो बता रही है एग्जांपल्स कि वो कैसे पकड़ती है क्यूज। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for an unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see a new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the greatest day that I had. वाओ, इतने सारे एग्जाम्पल्स है ना, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे, उसने अच्छे से बता दिया मतलब कि आपको कैसे इस क्यू की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अप्लायंसेस वाली बात करी उसने, किसी के भी अभी पीछे उन किसी ने शेयरिंग करी थी कि उनका कुछ ना कुछ अप्लायंस ब्रेक डाउन हो रहा था। तो इट्स अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अप्लायंसेस दैट आर वर्किंग परफेक्टली। अगर वॉशिंग मशीन आज नहीं चल रही तो माइक्रोवेव तो चल रहा है ना, है ना आपका, वो चल रहा है, वैक्यूम क्लीनर चल रहा है फॉर एग्जांपल। आप और क्या यूज करते हैं? आपकी गैस ठीक काम कर रही है, आपकी मिक्सी ठीक काम कर रही है, आपका ब्लेंडर ठीक काम कर रहा है। तो आपको उन सारी चीजों का थैंक यू करना है। गीजर चल रहा है सही से, गर्म पानी आ रहा है, टैप चल रही है ना। तो आपको उन सारे अप्लायंसेस का थैंक यू करना है जो सही काम कर रहे हैं। इट्स अ क्यू कि बाकी सारी चीजें ठीक चल रही हैं। किसी को आपने सिक देखा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी मेरी हेल्थ ठीक है, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्थ एज वेल एज योर हेल्थ, है ना। ब्यूटीफुल वेदर का थैंक यू, किसी ने बोल दिया वाओ कितना अच्छा सनी वेदर है आज, तो कितना प्यारा वेदर निकला हुआ है, तो इट्स अ क्यू, इट्स अ क्यू फॉर यू टू बी ग्रेटफुल। तो आपके ऊपर है कि आपको इन सारे एग्जाम्पल्स में से, वो एग्जाम्पल इसलिए दे रही है ताकि आप क्यू पकड़ पाओ, ताकि आप समझ पाओ। बोल रहे हैं मेरा प्लांट डाई होने वाला है, बाकी सारे प्लांट्स तो हेल्दी है ना, उसका थैंक यू। तो इस तरीके से वो एग्जाम्पल दे रही है। और उसने ये भी बोला कि आपके पास कोई लेटर आया है, तो आपको ये सोचना है वाओ अनएक्सपेक्टेड चेक आने वाला है, थैंक यू।
तो वो ये भी एग्जाम्पल दे रही है कि इवन आपके पास एक लेटर भी आता है तो आप अनएक्सपेक्टेड चेक के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो वाओ, मतलब आप वेलकम कर रहे हो मनी अपनी लाइफ में, आपके पास ईमेल आई, आप ग्रेटफुल हो गए। मतलब हर तरीके से जो भी आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं उसमें हर तरीके से आपको ढूंढना है टू बी ग्रेटफुल फॉर। आप बोल, मिलन जी आप बताएं। आवाज आवाज आपकी, आज फिर से मेरी अब तो ठीक, अब शो ठीक कर, है, अब ठीक, अब ठीक है ठीक है। ना। इट्स लाइक ना, इसमें एक चीज ऐसी नहीं है कि जब भी कुछ नेगेटिविटी आती है ना, जैसे कोई अप्लायंस हो गया, या जैसे हम बोलते हैं कि कोई हेल्थ में किसी का हम सुनते हैं, तो हमारा होता है कि हम खुद इतने ज्यादा डीप डाउन चले जाते हैं ना उस फीलिंग्स के अंदर, कि हम ना चाहते भी उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। कितनी बार होता है ना कि अगर कोई आपका बहुत करीबी है, उसको हेल्थ में ब्रेकडाउन है, हम उसके लिए कंपैशन और काइंडनेस इतना ज्यादा दिखा देता है ना कि हम हमारे लिए अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दैट्स वाई रोंडा बन ने जब ये चैप्टर बनाया तो शी विल, मतलब इतना सोच समझ के बनाया ना, कि उसने ह्यूमंस को, वो इमोशंस होते हैं ऑलरेडी, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे सामने अट्रैक्ट करें, बट हम उसका दुख सुन के कर लेते हैं। तो वो चाहती है उस दुख में भी आप तो सही हो ना, उसकी एक बीमारी है तो क्या हुआ, बाकी तो उसके सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। एक अप्लायंस हुआ है यार, बाकी तो सही है ना। इट्स लाइक कि 9 की टेबल ने मैम के अंदर ना सिर्फ 9 जा उन्होंने गलत लिख दिया, 82 लिख दिया, और हम उनकी सारी चीजें जो है ना उसी को गलत ठहरा रहे हैं। यूनिवर्स बोल रही है मैं तो देखो इतना दे रही हूँ, पर तू एक गलत चीज पे क्यों टिक के रखी है। उन चीजों को भी तो देख जो मैंने तेरे लिए भेजी है, अबंडेंस में है जो तेरे पास सही चल रही है। तो अगर मैं उसी के लिए ग्रेटफुल करती रहूंगी ना उस नेगेटिव सिचुएशन में भी, तो कब मैं पॉजिटिविटी में चले जाऊंगी, कब मेरे जो सामने है ना, मेरी सपने कैसे साकार हो जाएंगे नहीं पता चलेगा। अगर मैं सुबह उठ भी वाह, रही हूँ तो भी मैं बोल दूं कि वाह यार, कर्टन्स खोलते खोलते आज का दिन तो ना सबसे बेस्ट डे है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन तो जो मैं चाह रही हूँ वो सब साकार होगा, मेरे सपने पूरे होंगे, तो ऑटोमेटिकली होना है। बस वो फीलिंग्स के अंदर, बस सारा गेम फीलिंग्स का ही है हर चैप्टर्स के अंदर। To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practice over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. वाह। तो वो आज की असाइनमेंट दे रही है आपको कि आपको 7 मैजिक क्यूज आज पकड़ने हैं। फिर एग्जाम्पल दे रही है कि कोई परफेक्ट वेट वाला हो तो आपको बोलना है थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट। आपको माय परफेक्ट वेट बोलना है, मतलब दूसरे का परफेक्ट वेट ले देखते ही बोलना है थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट, मतलब वो एक क्यू है ना। तो वो फिर ये बोल रही है कि यू कैन नेवर डू टू मच ग्रैटिट्यूड। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ टू मच नहीं होता है इसमें, आप जितना करोगे उतना अच्छा। आप जितने मैजिक क्यूज पकड़ सको उतना बढ़िया है। यू कैन इवन ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मेनी क्यूज एज यू कैन इन वन डे। वो आपको 7 बोल रही है, पर आप जितने ज्यादा पकड़ोगे उतना, इसका मतलब आप उतने अलर्ट हो, है ना। अगर वो ये कह रही है कि इतने दिनों से आपने जो प्रैक्टिसेस करी हैं, जो आप आज हम 25th डे पे पहुंचे हैं, तो बोल रही है कि नाउ यू हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू विल बी अलर्ट इनफ। क्योंकि अब आप अलर्ट होना स्टार्ट हो गए हो, आप ढूंढना शुरू हो गए हो, आपने मैजिक डस्ट करना स्टार्ट किया। आप जो रोड पे लोग दिखते हैं उनको आप मैजिक डस्ट करते हो, मैजिक वॉन्ड करना स्टार्ट हो गए हो। आप मॉर्निंग के लिए अलर्ट हो गए हो, अब आप ऐसी नींदों में ब्रश नहीं करते, अब आप ब्रश के लिए, टूथपेस्ट के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट हो गए हो। उसने धीरे धीरे आपके माइंड को प्रैक्टिस से इतना ट्रेन कर दिया है कि अब आप अलर्ट होना स्टार्ट हो गए हो। अब जब यूनिवर्स आपको क्यू देंगे ना तो यू विल बी अलर्ट इनफ टू नोटिस इट। ठीक है। तो फिर वो बोल रही है आप जितने अलर्ट होगे, जितने अलर्ट होगे उतनी जल्दी आप ऑब्वियसली ग्रेटफुल होगे। क्योंकि क्योंकि आप अलर्ट हो गए तो आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो गए, और अब जब आप ग्रेटफुल हो गए तो आप ऑब्वियसली अपने अट्रैक्ट करोगे ड्रीम्स को जल्दी से। तो सो यूनिवर्स क्यू द मैजिक, तो ये बोल रही है वो कि
बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है ये, जब आप करोगे ना तो आपको मजा आएगा। लेकिन थोड़ा सीनियर चैप्टर है, हो सकता है कि शुरू शुरू में जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ट्राई करो, धीरे धीरे जो जो भी आपको मिल रहे हैं, ये जो जो इसने लिख दिए ना एग्जाम्पल्स, उस हिसाब से करने का ट्राई करो, जरूर बनेगी बात धीरे धीरे। बस जादुई संकेत को समझते हुए चलो। इतने दिन हो गए ना, अब तो उसने मेरा ब्रह्मांड के साथ ना एक रिलेशन बना दिया है। अगर मैं हवा में भी जा रही हूँ तो उस हवा के साथ भी उसने मुझे जादुई रिलेशन बता दिया है। अगर मैं किसी भी प्रकृति के किसी भी कोने में जा रही हूँ ना, अगर वो एक पेड़ भी है ना, तो मैं उससे भी मतलब महसूस कर पा रही हूँ चीजों को। तो मैं क्यूज तो बहुत जल्दी कर लूंगी, क्योंकि मैं अब इतनी अलर्ट हो चुकी हूँ, मैं उस स्टेट को फील कर चुकी हूँ कि यूनिवर्स कुछ भी कर रहा है ना, अगर कोई दो अनजान भी बातें कर रहे हैं और मेरे कानों में पहुंच रही है, तो वो भी मेरे लिए क्यू है। कुछ ना कुछ तो उसके पीछे राज छुपा है। सोचो ना, आप भीड़ वाले बाजार में जाते हो, हजारों लोग होते हैं उस बाजार के अंदर। आप मॉल में ही गए, जस्ट एन एग्जाम्पल, कितने लोग होते हैं, बट वो किसी एक स्ट्रेंजर की आवाज ही मेरे कान में क्यों जाती है, बाकी के 50 की क्यों नहीं गई? क्योंकि वो मेरे लिए था सिर्फ एक संकेत। बाकी से मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई नाता नहीं था। मेरे को बस उस अवेयरनेस तक आज के चैप्टर में जाना है कि यूनिवर्स अब मेरे से डायरेक्ट बातें करना चालू कर रहा है। यूनिवर्स मुझे बोल रहा है कि नहीं, तू तो मेरी सबसे अच्छी सखी सहेली बन चुकी है। बस अब मैं तेरे साथ इन संकेतों के थ्रू बातें करूंगा। मैं देखती हूँ कि तू कितना अवेयर है, कि तू मेरे उस समय जब मैं दे रहा हूँ, तू बोल रही है कि वाओ थैंक यू फॉर माय परफेक्ट बेकरी स्टूडियो सेटअप आइडिया। मतलब उस समय अगर मुझे मिल गया तो मैं उसी समय थैंक यू बोल दूं कि और उसे अपना बना लूं। अभी तक तो वो उस व्यक्ति का था जिसने मुझे बोला, पर जैसे ही मैंने शुक्रगुजार हुआ और बोला कि वाह थैंक यू, अच्छी फीलिंग्स दी, वो अब मेरा हो जाएगा और वो मुझे मेरे सपनों के बहुत करीब लेके जाएगा। इट्स लाइक ना, जब मुझे ये लैपटॉप लेना था आज से 2 to 3 years बैक, जब मैंने ये मैजिक बुक करी थी, तो मैंने सोचा था कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, मुझे भी चाहिए। और मेरी एक नई फ्रेंड ने, उसको कंपनी से मिला था नया नया, और मैंने उसको उसके सेलिब्रेशन में मैं इतनी खुश हुई कि वाह यार सीरियल, तेरा तो नया लैपटॉप है, मजा आ गया। और विद इन अ मंथ आई थिंक मेरे पास मेरा नया लैपटॉप आ गया। पापा गिफ्टेड मी अ न्यू लैपटॉप, की नहीं तेरे को बहुत दिक्कत आती है, तू फोन से करती है तो तेरे को नया दिला देते हैं। इट्स लाइक, वाह। नहीं पता ना, आप करके तो देखो कैसे आपके लिए सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, क्या होगा नहीं पता। बस जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस और चीजें आपकी लाइफ में झोली में आ जाएंगी। बस वही है, अलर्ट अवेयर रह लेना और शुक्राने करते जाना। और मैं जितना आज पता है क्यू द मैजिक करूंगी, उतनी मेरी जो गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड है डे 0 से डे 25 तक चल रही है, वो और आगे तक जाएगी। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 25, क्यू द मैजिक। फर्स्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। Make a written list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today be alert to what's around you, and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. वाह। सो क्लियर है सबको असाइनमेंट? काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, मैजिक रॉक को थैंक यू बोलना है, और दिन में 7 क्यूज पकड़ने हैं। जो भी आपको समझ में आ रहा है, वेट का समझ में आ रहा है, किसी बेबी का समझ में आ रहा है, किसी कार का समझ में आ रहा है, किसी घर का समझ में आ रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, these क्यू मे और या इट कुड बी रिलेटेड टू योर ड्रीम्स, इट कुड नॉट बी। ये चैट में क्वेश्चन आया है, इट कुड बी और इट कुड नॉट बी, है ना। हो सकता है कि जैसे उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना, गुड मॉर्निंग भी बोला है, तो वो कोई ड्रीम से रिलेटेड तो नहीं है ना, लेकिन गुड मॉर्निंग मतलब मेरी बहुत प्यारी मॉर्निंग होने वाली है ना। तो ऐसे क्यूज आपको पकड़ने हैं। तो ये था आज का चैप्टर। एनीवन वांट्स टू इट्स आस्क लाइक और ना शेयर? कि वो जो आप चैट के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्या था? हम्म मैंने नहीं देखा। ओके, कि रिलेटेड टू माय डिजायर से ड्रीम्स। रिलेटेड होगा या नहीं होगा, हाँ। इट्स लाइक क्यों? ना, वो मेरी लाइफ की बेहतरी के लिए होगा, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हम बोलते हैं ना, हम सरेंडर में भी रहते हैं, कुछ चीजें हम भगवान के ऊपर भी तो छोड़ देते हैं ना, जो बेस्ट हो देना। तो क्या पता उस क्यू में मेरे लिए कोई चीज बेस्ट होगी। तो थोड़ा अलर्ट अवेयर रहना। मेरे ड्रीम डिजायर से रिलेटेड तो 101% आएंगे ही आएंगे। बट जैसे उसने बोला ना, कभी एम्बुलेंस दिख जाए,
पुलिस वाले रिलेटेड कुछ दिख जाए, वो तो मैंने कभी ड्रीम डिजायर में नहीं सोचा है कि मुझे एम्बुलेंस दिखे, तो उसने वो भी तो बताया है ना हमें। तो मुझे उस समय भी ग्रेटफुल होना है कि मैं नेगेटिविटी में जाने से पहले ही वो मुझे बता रही है कि तू उतनी डीप में मत जा, तेरे जीवन में ये आ सकता है, तू पहले ही अलर्ट अवेयर हो जा और शुक्राने चालू कर दे उस एरिया में। दिया जी, आर यू देयर? डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस चैप्टर? बट आज आप लोग कैरी ऑन कीजिए, मैं ओके ओके, आप कुछ बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज, आई थिंक वो कहीं कौन? बाहर है। हाँ, वो बाहर है कहीं की बात। तृप्ति तृप्ति जी जी आप, कुछ कहना। हाँ। जी थैंक यू। ये पूछना था कि अगर क्यों मतलब दिखे तो वर्बली ही करना है ग्रेटिट्यूड या कैसे करना है, लिख कर उस करना समय, है? उस समय तो आपको वर्बली करना है ना, आप कहीं बाजार जा रहे हो, आपको क्यों दिख रहा है, तो यू आर डूइंग इट वर्बली, आज की प्रैक्टिस वर्बली है। बट अगर आप चाहो तो लिख के बाद में, जैसे कोई आपको एम्बुलेंस या पुलिस वाला दिखता है, तो आप आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आके 5-5 ग्रेटिट्यूड्स लिख लो इफ यू वांट, कि मेरे हेल्थ में मेरे हेयर अच्छे हैं तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज। सिक्योरिटी के लिख लो, जहां जहां पे आपको सिक्योरिटी फील होती है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी और सेंस ऑफ अच्छा फील होता है, पीस। ऐसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ यू वांट यू कैन, बाकी टोंडा बनने तो नहीं बोला है, वर्बली बोला है। आप ओके। कुछ ऐड करना चाहेंगे समीरा जी? हाँ नहीं, मैं इसमें कह रही थी कि कई बार ना जैसे हमें मान लो डिजायर से रिलेटेड ड्रीम दिख जाता है, तो ना उस टाइम तो थैंक यू बोल दिया। उसके बाद ना जब भी आपको मौका मिले तो जोर जोर से भी बोलो कि वाओ यार कितने मजे आए आज, तो मुझे वो कार दिखी थी, पता है किसी को बता दो, किसी के आगे एक्सप्रेस कर दो, नहीं तो यूनिवर्स के आगे एक्सप्रेस कर दो, जिसके आगे भी करना है आपको। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जिस इंटेंसिटी से आप अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई करते हो ना, बढ़ाते हो, कि आज तो मेरे को भगवान जी ने पता है वो कार दिखा दी, पता है बहुत मजे आए, इस तरीके से मतलब खुश होना है, बहुत खुश होना है उस न्यूज को सुन के। तो वो एक आप तरीका उस है समय भले मन में बोलो, घर आके कमरा बंद हाँ। करके एक अच्छा सा म्यूजिक चला के, वाओ वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा करके जैसा चाहो वैसा उस समय यूनिवर्स के साथ बातें करो और उसको थैंक यू बोलो, चिल्ला चिल्ला के, ढोल नगाड़े बजा हाँ, के। और मुझे ना, बहुत अब समीधा म्यूजिकल जी आएगा। आपने जब स्टार्टिंग में बोला कि एम्बुलेंस दिखती है तो उसके लिए आपने हेल्प के लिए मतलब थैंक यू बोलना चाहिए, तो ये आज मैंने क्यों पकड़ा है कि सच में यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, तो हर बार आती जाती रहती है, तो मैं एक्चुअली उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ, पर मुझे आज ये पता चला कि खुद के लिए भी मैं कर सकती हूँ, कि खुद के लिए भी ग्रेटफुल होना जरूरी हाँ, है। तो ये मैंने आज मेरा मैजिक क्यों पकड़ा। थैंक यू। वाओ, वाओ, वेरी गुड। जी रेखा जी। आप म्यूट है शायद अभी भी। हाँ, अब बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ना सैटरडे नाइट को रील्स देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उस पे रील्स आई थी जो मैनिफेस्टेशन की थी कि है ना 24 घंटे के अंदर आप अपनी जो ड्रीम है उसके लिए मांगो और आपको कोई क्लू दिखेगा उसके लिए। तो मैंने मैनिफेस्ट किया कि मेरा जो ड्रीम है, अगर वो पूरा हो गया तो मुझे ना मोर पंख दिखना चाहिए 24 घंटे के अंदर। तो मैम जब मैं कल सैटरडे के बाद कल संडे था, तो मेरी जो एग्जाम का फॉर्म फिल करने गई थी मैं शॉप पे, तो वहां पे क्या है, जो सांवरिया सेठ जो हमारे चित्तौड़ में है उनकी फोटो लगी हुई थी, उसके साथ में मोर पंख लगा हुआ था। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई ना मैम, तो मुझे वो नहीं दिखा। लेकिन सेकेंड टाइम पे 7 बजे जब गई वापस, उसी शॉप पे मेरा फॉर्म फिल नहीं हुआ था, मैं दोबारा गई तो वो मोर पंख मुझे वापस विजिबल हुआ और मैं इतनी खुश हुई उस समय। मैं वाह। सच में इतना इतना प्यारा लगा उस समय, क्योंकि वो उसके पहले जब मैंने देखा था तो मुझे नहीं दिखे थे वो दोनों मोर पंख, और उनकी बहुत प्यारी फोटो लगी हुई थी उसके साथ में दो मोर पंख। जब मैंने 7 बजे के टाइम पे भी वापस गई तो वहां पे वो दोनों मोर पंख थे एज इट इज। तो मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि मैंने 24 घंटे का बोला था, 24 घंटे में पूरा हो गया वो। वाओ, वाओ, थैंक यू सो मच। so पावरफुल। आपने उसको डिस्कवर कर लिया ना आपके लिए, वो था तो वही, बट मैंने ही उस समय इतनी अलर्ट हाँ अवेयर नहीं थी।
मैंने मेरी आंखों को उस समय कहीं ना कहीं तो बंद करके रखा था या कुछ और सोच रही थी, तो वो मेरे ध्यान के सामने से जा रहे थे। तो हाँ मुझे तो एक क्यू आपकी शेयरिंग से मिला है कि मुझे और अलर्ट अवेयर रहना है, कि मुझे मेरे क्यूज और अच्छे से जल्दी हाँ। जल्दी दिख जाएं। और मैं, वाह। मेरी जो ड्रीम कार है थार, तो वो डेली दिखती है। और इसके पहले जब मैंने स्टेशन लिया था, तो जैसे ही थार निकलती मेरे घर के आगे से, मैं उसको हमेशा बहुत थैंक यू बोलती हूँ। वाह। और जैसे ही सोचती हूँ थार निकलती है एक बार। वाह। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी फॉर शेयरिंग विथ अस। थैंक यू सो मच। हमने आपसे सीखा भी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे फेदर दिख जाए, मुझे रोज दिख जाए, अगर मैं अपनी मुझे आज सही सन पाथ दिख पे हूँ तो। जाए, अगर किसी के यहाँ वेदर बहुत ज्यादा रेनी है तो। Yes. मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिखते हैं ना कभी कभी, जब ऑन करने हाँ, जाते हैं मोबाइल को। अगर वो उसमें कभी इंटेंशनली कभी नहीं कभी ना मुझे अनइंटेंशनली दिख उसमें जाए। पता नहीं, आजकल उसमें थोड़ा ब्रह्मांड टाइप का कुछ कुछ फोटो, तारे सितारे ये सब नजर आते हैं। मेरे को लगता है कि भाई हम्म, ये क्या हो रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वही सब चल रहा है क्या मोबाइल पे भी। रचना जी, जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर है। मैं जो सोच रही हूँ वो अट्रैक्ट कर रही हूँ, आपके अंदर अभी वही सब चल रहा है ना, तो वही आपको बाहर दिख रहा है, और क्या। अगर और किसी का कोई डाउट या शेयरिंग नहीं हो तो वी कैन एंड टुडेज चैप्टर और क्लास है जी। मंजीत जी, आप कल कुछ का कह जो रहे हैं? मंजीत जी आप म्यूट हैं। हाँ वही। कल का अभी जो सेशन के टाइम पे मुझे 2 मैजिक क्यू मिल गए। वेरी एक गुड। मुझे अभी ऑर्डर कंफर्म हुआ, एंड वाह। एक मुझे पेमेंट आ रही है। किसी कस्टमर ने अभी भी बोला फोन करके कि मैं तुम्हें पेमेंट डाल रही हूँ, जबकि अभी कोई उम्मीद नहीं थी पेमेंट की। सो मोर वाह। मनी इज वाह, कमिंग टू मी। मेरे को आपकी शेयरिंग से मिल ली, एक मैजिक क्यों मिल गया, एक समीधा जी बीच में बोल रही है तब मिल गया, मेरे को भी 3 तो यही मिल गए सेक्शन में। आई नो, वाह। बहुत 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 क्यू मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। अभी लास्ट वाह। में जब अरविंद सर के साथ ये कर रही थी, तो वो चैप्टर मैजिक क्यू आना था, आया नहीं था। तो घर में कुछ ऐसी हमारी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई और मैं गुस्से में निकल गई। मैं गाड़ी में बैठी और मैंने गाड़ी चलाई और अपना मैं सड़क पे निकल गई। और मेरे पीछे से एक गाड़ी, मतलब जबरदस्त बैंग भै 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 कर रहा था। मैंने उसको बोला जा, मेरे साइड से निकल जा। और जब वो गाड़ी आगे निकली ना, तो उसके पीछे लिखा हुआ था थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। मैं कहा वाह। ओह वाह। तो लाइक मेरा 2 मिनट के अंदर मेरा सारा गुस्सा खत्म। तो मुझे भूलता ही नहीं है कि मैंने कहा वाह। ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम लोग पकड़ नहीं पाते। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ऑफ मैजिक डस्ट एंड ब्लेसिंग टू ईच एंड एवरीवन, की सबको आज बहुत सारे क्यूज मिले हैं। और कल आके सब एक एक पार्टिसिपेंट शेयरिंग करे, जो नहीं भी करता है ना वो भी कल करेंगे सारे के सारे, कि वाओ मुझे ये यस। क्यूज मिले, मैंने ये अट्रैक्ट करा, वाओ। So let's end our today's chapter with giving lots of magic dust to each and everyone. थैंक यू। बाय। Thank you so much, each and every participant, for joining in. थैंक यू आप मैम। लास्ट 25 डेज से हमारे साथ जुड़े हुए हो, उससे ज्यादा ही आई थिंक डे 0 को भी हम काउंट करें। सो थैंक यू सो मच, डेली आके हमारा मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच फ्रॉम थैंक माई यू सो बॉटम मच। ऑफ हार्ट।